ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। लेकिन उससे पहले आज का एक्शन बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखा है जो मैंने कल आपसे बोला था। कल अगर आप देखोगे ट्रेड टेक अवे में थर्ड पॉइंट पे मैंने बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशो काफी ज्यादा हाई है। दूसरी आपसे बात बोली थी कि इंट्राडे में ध्यान रखना कि पुट कॉल रेशो हाई है, अगर डिप मिलती है सुबह तो एंटर करने की बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी बुलिश साइड पे। एनालिसिस के समय बोला था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ध्यान रखना पुट कॉल रेशियो, मैंने शब्द गलत यूज कर दिया था, मैंने बोल दिया था कि ओवर सोल्ड हो जाएगी, लेकिन एडिटिंग के समय करेक्ट कर दिया था और आप लोग समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता था। पुट कॉल रेशियो आप जानते ही हो 1.46 पे ओवर सोल्ड तो नहीं होगी। बिल्कुल वैसा ही एक्शन देखने को मिला है और बाजार जहां पे खुला वहीं से नीचे गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि गैप अप ओपनिंग से खुले थे, पुट कॉल रेशियो वैसे ही इतनी हाई थी, अब ओवरबॉट हो गई। ओवरबॉट होने के बाद नीचे गिरनी ही थी। तो आज का एक्शन आपको सिंपल मैकेनिकल कारणों से हुआ है। और दूसरी एक और चीज बता दूं, ये तो कल की बात है, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको अब आने वाले ट्रेडिंग के लिए पता होने चाहिए। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी देखो, ऊपर नीचे बहुत किया लेकिन क्लोज कहां पे दिया? क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज्यादा। वो आप देखोगे बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, जहां कल था वहीं पे आज है। निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.2% की तेजी, फ्लैट मानोगे। क्यों? हर ट्यूसडे को ये चीज देखने को मिलती है, यानी 10 में से 8 ट्यूसडे आप देखोगे ना, बिल्कुल यही सेम एक्शन होता है। फ्लैट क्लोजिंग होती है, ऊपर नीचे वॉलिटिलिटी होती है ज्यादा। क्यों होता है? जब से ट्यूसडे को फिन निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट आए हैं तब से ये फिनोमेना देखने को मिला है। मैं आपसे पहले भी चर्चा कर रहा हूं और फिर से इस चीज को मैं दिखा रहा हूं। हर ट्यूसडे को लगभग ये बात हम लोग कहते हैं। अच्छा, एक और चीज है, आज अच्छी चीजें ज्यादा हुई है। क्या अच्छा चीज हुआ है? जिस वजह से करेक्शन आया है ऊपरी स्तरों से, वो वजह अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। स्पेशली बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो आप देखोगे करेक्ट हो गई है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी पुट कॉल रेशियो हो गई है। निफ्टी में अभी भी थोड़ी हायर साइड है, बैंक निफ्टी काफी करेक्ट हो चुकी है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छी चीज है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। वॉलिटिलिटी इंडेक्स में फिर से तेजी आई है 3.5% की, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, 12 के ऊपरी स्तर पर है। इससे ऊपर जाएगा तब टेंशन लेंगे। ग्लोबल खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ ट्रेडर प्लीज कभी भी डिस्काउंट मत करिएगा। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि आप लोग, कई लोग बोले थे सर ग्लोबल खबरों का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं 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 सर, बिल्कुल उल्टा है। हमारा बाजार जो तेजी कर रहा है ना, वो ग्लोबल कारणों की वजह से कर रहा है। सिर्फ दो रीजन है। एक, एफआईआई का शानदार खरीदारी डेटा मेरे पास हर महीने का है, हर दिन का है। यहाँ पे आप देखोगे मार्च के बाद से 62,000 करोड़ की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ कैश में है एफआईआई की, इसलिए तेजी है। ऐतिहासिक रूप पे इंडेक्स में सबसे ज्यादा फ्यूचर में पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हुए हैं, इसलिए तेजी है। तो ग्लोबल कारणों की वजह से दौड़ रहा है। पूछोगे इतना क्यों खरीदा है? उसके पीछे भी ग्लोबल कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बाहर का कंट्रोल में आ रहा है और वहां पे माना जा रहा है कि अब जो 26 जुलाई को आई थिंक डेटा आने वाला है, वो लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक होगी। तो जो हो रहा है वो ग्लोबल कारणों की वजह से। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ग्लोबल कारण इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ ट्रेडर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेगा। तो ग्लोबल खबर मैं आपको बता रहा था, यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा आएगा आज शाम 6 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डाउ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस डेटा का। और दूसरी बात, एक और चीज है, वहां पे भी रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन 26 जुलाई जो डेटा आने वाला है ना आपका इंटरेस्ट रेट पे, वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले ये एक मेजर डेटा है, तो इस पे ध्यान रखिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा। ग्लोबल फैक्टर आपको इफेक्ट जरूर करेंगे। एफआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप प्लीज ध्यान रखिएगा। 17 जुलाई यानी कल जो डेटा था वो बिल्कुल ही एक्शन नहीं था, वो एक्शन ट्रेडर्स की वजह से था। यानी पुट कॉल रेशियो जो ओवर बॉट हुई थी ना, वो ट्रेडर्स ने की थी। एफआईआई का इसमें कोई रोल नहीं था। इतना छोटा डेटा, आई थिंक महीनों महीनों बाद इतना छोटा डेटा देखने को मिला एफआई का। ऑब्वियसली आप लोग, कई लोग कहते हो सर प्लीज एफआई का डेटा इंक्लूड करिए, लेकिन एक बात समझिए, एफआई का डेटा जब आता है, और मैं सिर्फ कैश का नहीं डेटा देखता हूं जो कि 6 बजे के आसपास आ जाता है, नहीं, मुझे डेरिवेटिव का डेटा चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो डेटा आता है, उस डेटा को मैं प्रोसेस करता हूं, वो सारी चीज करने के बाद वीडियो बनाऊंगा ना, तो 8:30-9 बजे वीडियो आएगा। इसीलिए तुरंत डेटा नहीं होते हैं मेरे पास। अब कल आ जाएगा तो मैं आज का डेटा इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन आपके लिए समझने की बात क्या है, हम लोग डेटा को, एफआई का डेटा एक दिन के बेसिस पे नहीं देखते हैं, हम ट्रेंड देखते हैं एफआई के डेटा को, और ट्रेंड से ही निकालते हैं आगे क्या होगा। इनफैक्ट हम लोग ने 16,800 से जो रैली पकड़ी थी वो एफआई डेटा के हिसाब से, उसमें एक स्ट्रेटजी की वजह से पकड़ी थी, और उसका वीडियो हमारे चैनल पे है, जो इंटरेस्टेड है वो देख सकता है। एफआई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी करके कुछ वीडियो है, मैंने पूरी तरह से
22-25 मिनट का वीडियो है। अगर आपके पास पेशेंस है, आप सीखना चाहते हो, आई थिंक उस टाइप का वीडियो कहीं पे नहीं है। उस टाइप की एनालिसिस, उस टाइप की स्ट्रैटेजी कहीं पे नहीं है। ये कोई वो स्ट्रैटेजी नहीं है, मैकडी लगा दो, ये क्रॉसओवर हो गया तो खरीद लेना। नहीं, नहीं, नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी काम आती है, इंट्राडे में काम आती है, स्कैल्पर्स के लिए ज़्यादातर ये सब स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन अगर आपको 16,800 से 19,600 तक के मूव पकड़ने हैं, ये बड़े मूव पकड़ने हैं, तो आपको इस टाइप की एनालिसिस आनी चाहिए, जिसका वीडियो मैंने फ्रीली अवेलेबल कराया है। जिसको देखना है वो देख सकता है। आइए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। स्ट्रैटेजी की चर्चा करेंगे, इंट्राडे लेवल्स की चर्चा करेंगे। अब इसके बाद वीडियो में होने क्या वाला है, टेक्निकल, ऑप्शन चेन, निफ्टी, बैंक निफ्टी की, उसके बाद स्ट्रैटेजी एंड लेवल्स, ये सारी चीजें आने वाली है। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग पहुंच चुके हैं निफ्टी के। आज आपको एक स्पिनिंग टॉप, जो कि डोजी की बड़ी बहन मान लो, इसका फॉर्मेशन हुआ है। वॉल्यूम बिल्कुल हल्के से अबव एवरेज वॉल्यूम थे। 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने दिन बिता दिया और क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट दी है। ऊपर के साइड 19,800, नीचे की साइड 19,700, बिल्कुल क्लियर। एनीवेज कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग एक्शन था। ये जो कैंडल थी भाई, ये कैंडल अगर आप लाइव ट्रेड कर रहे थे, जबरदस्त कैंडल थी। बट सिंपल बात यही है कि पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड, ओवर बॉट था। देखो ये बार बार मेरे से गलती होती है, ओवर सोल्ड कह देता हूँ। ओवर बॉट था और वो गिरावट आनी ही थी ऊपर के लेवल से, और आई है। ऑप्शन चेन में चले। ऑप्शन चेन बहुत इंटरेस्टिंग है यार। ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, आज ऑप्शन चेन में आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स का गेम देखने को मिलेगा। मतलब गहराई में जाओगे ना, सिर्फ नंबर देखोगे तो नहीं दिखेगा, अंदर इन्होंने बहुत खेल खेला है इस ऑप्शन चेन में। पहले मैं आपको सिंपल चीजें बताता हूं, फिर मैं अपनी जो मजेदार चीजें होती है वो बताऊंगा। सबसे पहले जिनको लेवल्स सीधे सीधे जानने हैं उनके लिए लेवल्स। सबसे मजबूत सपोर्ट 19,600 है। कहाँ है 19,600? S1 कर देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, सबसे मजबूत है। यहाँ पे आप देख सकते हो 93 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। जो पहला सपोर्ट है S2 है। अच्छा, इसको S2 लगा देता हूँ, इसको S1 लगा देता हूँ। वो 19,700 पे है। यहाँ पे 72 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 27 लाख आज जुड़े हैं। इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। उसके बाद कहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस है, देखो 19,800 से 20,000 पूरी रेजिस्टेंस की जोन है। 19,900 से 20,000 ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। यहां पे आता है तो अपनी तेजी के कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट बुक करना चाहिए एक बार। 19,700 पहली रेजिस्टेंस है, बड़ी नहीं है, निकल भी सकती है, लेकिन 20,000 के पास प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है। और आप भी जानते हो, चाहे इसको सेंटिमेंटल नाम दे दो, कह दो सेंटिमेंटल है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरा मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कहां पे बैठे हैं। मैं सिर्फ डेटा के बेसिस पे बात करता हूं। मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूँ। पहले मैं खेल बता दूं, ये इंटरेस्टिंग है। देखो ये आपके पता नहीं कहीं काम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मजा आपको बहुत आएगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनका खेल क्या होता है। 19,600 आप चल रहे हो, 19,750 बहुत दूर हो ना, तो 19,600 की पुट बेचने वाला तो जबरदस्त तेजी पे है, 150 पॉइंट ऊपर है, 1% से ज्यादा है, 1% के आसपास है ऑलमोस्ट। अब यहां पे आप देखोगे लगभग 40 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कट के आए हैं। देखो डेटा जब भी आप देखो, सिर्फ नंबर मत देखो। आपका सवाल उठना चाहिए कि क्यों भाई, क्या सोचा तुमने। ये नंबर्स कुछ कहते हैं, जैसे एशियन पेंट का ऐड आता था ना, हर घर कुछ कहता है, तो हर डेटा कुछ कहता है। 19,600 पे 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्यों कम होगा, क्यों, वाई यू आर इन प्रॉफिट, क्यों कम किया तुमने। 19,700 पे 27 लाख जो कि ऑप्शन चेन में हाईएस्ट हो, वो ऐड हुआ है। अब मैं आपको पूरा खेल बताता हूं। यहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर उन्होंने किया क्या है, उनको पता थी पुट कॉल रेशियो ओवर बॉट है, ठीक है। और कल की खरीदारी प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने नहीं की थी, क्योंकि डेटा आपके सामने है, कल की थी हमारे रिटेल भाइयों ने। तो अब प्रोफेशनल ट्रेडर को जैसे ही बाजार खुला 19,800 के पास, उन्होंने जबरदस्त काम किया। मैं यहां पे आपको पूरा डेटा से बताता हूं। ये है 19,600 की पुट, उनकी मैक्सिमम प्रॉफिट होने लगी भाई। 19,600 की पुट बेचे हो, 19,800 पे खुल रहा है, 200 पॉइंट आपने ऐसे ही कमा लिया। उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि पुट कॉल रेशियो ओवर बॉट है, यहां से गिरावट आनी है। उन्होंने तुरंत खुलते ही आप देखोगे गिरावट शुरू कर दी, अपने कॉन्ट्रैक्ट काट के प्रॉफिट बुकिंग की है ये प्रोफेशनल ट्रेडर ने। लेकिन प्रॉफिट बुक करने के बाद जो पैसा आया, उससे जैसे ही पुट कॉल रेशियो करेक्ट हुई, हल्का नीचे गिरा आपका बाजार, उन्होंने 19,700 की पुट बेच के अपनी पोजीशन बना दी। यानी सिंपल क्या किया है, शिफ्ट किया है अपनी तेजी के पोजीशन को, 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट किया है बाय बुकिंग प्रॉफिट।
ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो प्रोफेशनल ट्रेडर के द्वारा की गई है और पुट कॉल रेशियो को देखते हुए की गई है। क्या मतलब इसको कहते हैं दिमाग वाला खेल। सेम चीज़ बैंक निफ्टी के आसपास भी हो सकता है आपको देखने मिले। मैंने निफ्टी में देखा है, मुझे बहुत मजा आया ये देखने में। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें जो मैं देखता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आई एम नॉट श्योर आपका क्या फीडबैक रहेगा इस चीज पे, लेकिन मजेदार है यार। देखो एट द एंड ऑफ द डे ना हमें प्रोफेशनल ट्रेडर से सीखना है, हमें एफआई से सीखना है। हम एफआई से लड़ाई नहीं करते हैं यार, वो उनसे हम सीख के ही पैसा कमाएंगे। पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। देखो 1.34 पे आ चुकी है और कल थी 1.54। सोचो 1.54 पे चल रहे थे तो गिरावट तो आनी थी, और 19,800 के लेवल पे गैप अप करोगे तो आएगी। आज भी करेक्ट हो गई है लेकिन अभी भी हल्की सी ऊपर के साइड पे, इसीलिए कह रहा हूं बैंक निफ्टी की मच बेटर है। एडवांस डिक्लाइन, आज एडवांस डिक्लाइन 0.58 है, तो ऑलमोस्ट एक शेयर जो ऊपर बढ़ रहा था 2 शेयर के आसपास गिर रहे थे, ऑलमोस्ट इस टाइप का था। तो ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियसली आज देखने को मिली है। निफ्टी 50 में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। 21 शेयर ऊपर थे, 29 शेयर नीचे थे, और वॉलिटिलिटी इंडेक्स में आपको बता ही चुका हूं अपने ऊपर के लेवल पे आ चुकी है, 12 के आसपास है, इससे ऊपर जाएगी। देखो क्या मैंने क्या रेंज बताई है, नीचे 10.6, ऊपर 11.9। इस रेंज में जब तक रहेगी कोई चिंता नहीं, कहीं चले जाओ, ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ, इस रेंज में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 के ऊपर जाके टिकते हो तो हमें सोचना है क्या करना है। अच्छा 12 के ऊपर टिकते हो तो क्या सोचेंगे, सोचेंगे प्रॉफिट बुकिंग की। क्यों सोचेंगे, ये सारी बातें हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सिंपल विक्स से भी हम लोग ट्रेड करते हैं। एनीवेज अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे, है ना। तो बैंक निफ्टी में देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो निफ्टी में ये बड़ी रेड कैंडल दिख रही है उसके पीछे बैंक निफ्टी का यहाँ का आप देखो भाई 0.8% 15 मिनट में गिर गया बैंक निफ्टी, ये हुई थी। और बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो ओवर बॉट थी, बार बार यार ये शब्द, और गिरावट हुई और उसके बाद कुछ नहीं किया बैंक निफ्टी में, अपना सपोर्ट लेता गया। बैंक निफ्टी के टेक्निकल में ज्यादा कुछ है ही नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आज एक रेड कैंडल बनी है, अभी भी ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है। देखो टेक्निकल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का कहीं से भी कुछ भी खराब नहीं हुआ है, ये चीज याद रखना। आज जो कैंडल बनी है प्योर मैकेनिकल रीजन से बनी है, इसका बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं है बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश साइड पे ही है, ध्यान रखना है। लेवल्स में आपको ऑब्वियसली बता ही दूंगा। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं सपोर्ट की बात कर लूँ तो आप जानते ही हो सपोर्ट, यार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ज्यादा काम करती है, बहुत क्लियरली नजर आती है। यहाँ पे पहला सपोर्ट है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 45,000 पे है। 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और खेल आज यहाँ पे फिर से वही हुआ है। यहाँ पे देखो कि 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं, उसके बाद जाके ऊपर कहीं ऐड हो गए। ये ऐड हुए हैं 45,500 पे, आप देखोगे हाईएस्ट 9.5 ऐड हुए हैं। ये सब तभी हुआ है जब बाजार ऊपर गया। इसके अलावा रेजिस्टेंस आपकी सिर्फ एक ही है 45,500 R1। तो बहुत सिंपल ऑप्शन चेन है। यहाँ पे देखोगे 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 20 लाख आज जुड़े हैं। ऑप्शन चेन बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ऑप्शन चेन कहती क्या है, इतना नंबर से आप कंफ्यूज हो जाते होगे, तो सिंपल शब्दों में मैं बात कर लूँ एकदम 1 to 1 आपसे। कहना क्या चाहती है, ये कहना चाहती है जनाब 45,000 के पास आएगा, जितना पास से खरीदोगे उतना जीवन में सुखी रहोगे, उतना रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होगा। कल भी ये लाइन बोली थी, फिर से हाईलाइट कर लो। दूसरी बात है 45,500 के ऊपर बैंक निफ्टी जाके टिकता है, जो आज नहीं तो कल कभी करेगा ही करेगा। तो बैंक निफ्टी में एक नई ब्रेकआउट शुरू होगी। एकमात्र रेजिस्टेंस 45,500 बच रही है। बड़े ही सिंपल शब्दों में ये थी मेरी आकाशवाणी, जो कि यहाँ पे समाप्त होती है। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो जैसे मैंने कहा कि निफ्टी से कई ज्यादा बेटर है। पुट कॉल रेशियो 1.06 आ चुके हैं, जो कि काफी करेक्ट हो चुकी है, और 1.46 है। देखो क्या से क्या हो गया देखते देखते, 1.46 टू 1.06 ये होती है करेक्शन बैंक निफ्टी में, जबरदस्त। एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो आज 3 शेयर ऊपर थे, 9 शेयर नीचे थे। तो प्रॉफिट बुकिंग काफी देखने को मिली, और प्रॉफिट बुकिंग का नाम चल रहा है तो हमारे फेवरेट इंडिकेटर पीएसयू बैंक। मैं कहता हूं ना बैंक निफ्टी में आप देखना है तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक तो देखो, वो तो है ही। पीएसयू बैंक को इग्नोर मत करो, ये आपको ट्रेडर्स का माइंडसेट का इंडिकेटर है पीएसयू बैंक। यहाँ पे आप देखोगे 1.23% की गिरावट देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी टिक नहीं पाया। एनीवेज स्ट्रेटजी की सीधे बात कर लेते हैं। गला मेरा काफी सूख रहा है। स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही बाय ऑन डिप्स करनी है। मैं थोड़ा सा इस समय अभी के ट्रेड के लिए बैंक निफ्टी थोड़ी सी मेरी प्रेफर ज्यादा है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी।
बुल कॉल स्प्रेड जिसको दिया था, अगर आपने प्रॉफिट बुक आज की हुई है, वेरी गुड फॉर यू, नहीं की है देन ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू, यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों ही चीज अगर आपने की है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बैंक निफ्टी में, यार मैं कहा हूं 18 जुलाई पे क्यों, 19 जुलाई पे आना है। 19 जुलाई पे आ चुके हैं। लेवल्स में आपको बता दूं, सबसे पहला सपोर्ट 19,700 पे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। सबसे बढ़िया रेंज जहां पे आता है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, मैं कौन हूं, मैं तो आपको सही लेवल देने के लिए हूं। ये बेस्ट लेवल है, बेस्ट लेवल है 19,625 से 19,550, ठीक है। इस रेंज में आती है तो बाय ऑन डिप्स करना सबसे सेफ रहेगा। स्टॉप लॉस क्या निकल के आती है? स्टॉप लॉस मजेदार है, इंट्राडे में 19,475 की है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 19,560 के। आप कहोगे इतना डिफरेंस, हाँ इतना डिफरेंस है। मुझे 19,560 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए कल के सत्र में। ऊपर रेजिस्टेंस पहली है 19,800 पे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जोन 19,900, 20,000, नथिंग टू टेल। बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी में दो टाइप की अपॉर्चुनिटी है, और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी आपको एक ना एक साइड की मिल जाएगी। निफ्टी में मुझे नहीं पता ये लेवल आएगा कि नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आ जाएगा एक दो दिन के अंदर। देखो इंट्राडे में आपके ब्रेकआउट मिल सकती है बैंक निफ्टी में, 45,500 के ऊपर जाके टिक जाता है तो बैंक निफ्टी नया ब्रेकआउट देने का प्रयास करेगा, और फिर बैंक निफ्टी में जो मूव आएंगे वो बड़े मूव आने वाले हैं, ठीक है। और पुट कॉल रेशियो भी करेक्ट हो चुके हैं बैंक निफ्टी में, तो अब वो वाला खतरा नहीं है जो आज के ट्रेडिंग सेशन में था। दूसरी, बाय ऑन डिप्स सपोर्ट रेंज से कर सकते हो। सपोर्ट रेंज कहां पे है? 45,000 से 44,800 है। ये सपोर्ट पहली नहीं है, ये बेस्ट लेवल है। यहां पे आता है तो डेफिनेटली आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बेस्ट लेवल है बाय ऑन डिप्स के लिए। स्टॉप लॉस 44,750 की है, बस ये लगाओ, चिल आउट करो, नो प्रॉब्लम। ऊपर रेजिस्टेंस 45,500 की बच रही है, इसके ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट आएगा बैंक निफ्टी में, जो आना है लग तो रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर मजबूत है। इसके अलावा देखो, आप मान लो कहते हो कि यार ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, क्या करें सर? तो बुल कॉल स्प्रेड बनाओ ना, टेंशन से मुक्ति पाओ। 45,200 के आसपास भी बना सकते हो, अगर 45,500 ब्रेक हो जाता है तो वहां से बना सकते हो। दो लेवल है, चाहे ब्रेकआउट के लिए बनाओ, चाहे आप नीचे साइड पे बनाओ, जहां पे आपको कंफर्टेबल है। बुल कॉल स्प्रेड इज द सेफेस्ट वे टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। क्या होगा यार, नीचे जाने पे आपको टेंशन बहुत ही कम होगी। जब टेंशन कम होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा ना। आपको पता होगा आपका मैक्सिमम नुकसान एक लॉट पे मान लो 1,500 2,000 का ही है, तो आप कहोगे छाती चौड़ी करके मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, क्या मतलब है? इसलिए बुल कॉल स्प्रेड भी बना सकते हो। ये थी मेरी पूरी आकाशवाणी फ्रॉम आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। उम्मीद करता हूं आपके काम की रही हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई सी यू अगेन, टेक केयर। एंड एक चीज और कहूंगा जाते जाते, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना। एज अ ट्रेडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी तो मेंटल जो दिमाग है ना वो काफ़ी शार्प चलेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वर्कआउट पे ध्यान दिया करो, स्पोर्ट्स खेलो, जिम जाओ, मजबूत रहो बॉडी से और माइंड से शार्प रहो। टेक केयर।